नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने बड़ा ही आसान और प्यारा सा ट्विस्टेड बॉर्डर लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में अटैच कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट की लुक को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो हमारा स्पाइरल बॉर्डर बनेगा, ये बड़ी ही आसानी से बन जाएगा। इसके लिए हमने कोई भी बूल ले लेनी है जो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए ले रही हैं, और हमने इसको मोटी नीडल के ऊपर बनाना है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने 8 नंबर की नीडल ली हुई है। तो आपने भी इस बॉर्डर को मोटी नीडल पे बनाना है। और यहाँ पे हमने जो फंदे डालने हैं, वो जितनी हमारी नीडल पे फंदे आ जाएंगे, हमने उतने फंदे इस पर लगा लेने हैं। तो ये देखें, फंदे डालने का तरीका आप कोई भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से फंदे बना रही हूँ। आपको जैसे भी फंदे डालने आते हैं वैसे आप बना सकते हैं। तो ये जो स्पाइरल बॉर्डर होता है या ट्विस्टेड बॉर्डर होता है, ये कई तरीके से बनाया जाता है। तो कहीं तो इसको डिज़ाइन बुनने से स्पाइरल बनाते हैं, और ये एक थोड़ा डिफरेंट तरीका है जिसको आप बिगनर्स भी बड़े आसानी से बना के बाद में अपने प्रोजेक्ट में अटैच कर सकते हैं। बेसिकली ये बॉर्डर अलग जुड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, और जो ऊपर प्रोजेक्ट होगा हमारा कार्डिगन या स्वेटर कोटी जो भी होगी, वो हमने पहले बनानी है, और ये बॉर्डर बाद में अटैच होगा। तो ये देखें, इसके लिए क्या करना है, मैंने सैंपल के लिए यहाँ पे कुछ फंदे डाल लिए हैं। बड़ा ही आसान है, सिंपल है। तो ये देखें, आपने इतने फंदे एटलीस्ट डालने हैं। अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो इससे भी आपको ज़्यादा फंदे डालने पड़ेंगे। तो नीडल पे इस तरह से इकट्ठे कर करके जितने भी फंदे आपके पास इस पे नीडल पे चढ़ सकते हैं, उतने आपने इनको डाल के फंदों को, उसके बाद इसमें हमने 4 सिलाइयाँ बनानी है, और 4 रो में हमारा ये बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको स्पाइरल कर लेना है, और बड़ी ही आसानी से हमने इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बेबी के कैप भी बना सकते हैं आप, इससे उसको भी लगा सकते हैं। बेबी के जैकेट्स, कार्डिगन, बेबी कार्डिगन, या आप बड़े स्वेटर बना रहे हैं, जो बड़े कार्डिगन, लेडीज़ कार्डिगन बना रहे हैं, तो किसी में भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो ये देखें, इसके लिए हमने जो फर्स्ट रो बनानी है राइट साइड से, तो यहाँ पे हमने सारे फंदे सीधे ही बनाने हैं। तो एक्चुअली ये जो बिल्कुल आसानी से, या नए नए जो लोग बिगनर्स हैं जो बॉर्डर बनाना सीख रहे हैं, तो इस तरह से बॉर्डर भी वो ट्राई कर सकते हैं। ये सिंपली सीधी और उल्टी सिलाई से ही बन जाएगा। तो ये देखें, पहली रो जो है, हमने इस बॉर्डर की सारे फंदे निट आल स्टिचेस करने हैं, ठीक है। तो ये हमारी रो 1 कंप्लीट हो गई। रो 2 आ गई हमारी ये रॉन्ग साइड से हमने सारे फंदे उल्टे बनाते हुए बुन लेने हैं। तो रो 2 रॉन्ग साइड पर्ल आल स्टिचेस। तो निट का मतलब होता है यहाँ पे सीधे फंदे बुनना, और पर्ल का मतलब होता है उल्टे फंदे बुनना। तो यहाँ पे हमने उल्टी तरफ से उल्टे फंदे बुनते हुए कंप्लीट करना है। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। तो सीधी तरफ हमने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। तो रो 3 राइट साइड निट आल स्टिचेस। स्पाइरल बॉर्डर जो है अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है, पर ये जो है ये बिल्कुल ही डिफरेंट और आसान सा तरीका है। एक बार इस तरह से भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखें, अब हम आगे हैं रो 4 रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड में हमने चौथी सिलाई में क्या करना है, 3 सिलाइयाँ तो हमने बुन ली, एक सीधी, एक उल्टी और एक सीधी। अब चौथी सिलाई हमने उल्टी तरफ आ गए हैं रॉन्ग साइड। तो यहाँ पे सारे फंदे हमने कम कर लेने हैं। फंदे कम करने का तरीका मैं इस तरह से कर रही हूँ कि 2 फंदों को इकट्ठा बुन के फिर लेफ़्ट नीडल पे उस फंदे को लेके फिर 2 का एक कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं ये वाइंड ऑफ कर रही हूँ। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक दूसरा तरीका होता है, अगले फंदे को बुन के पिछले फंदे को अगले फंदे से स्लिप कर देते हैं, तो वो भी तरीका एक होता है फंदे कम करने का। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको उल्टी तरफ से ऐसे करेंगे तो हमारी ये जो बाइंड ऑफ होगा, तो उसके ऊपर एक चैन वाली लुक बनना शुरू हो जाती है। तो ये 2 का एक करते हुए मैं इसको कम करती जा रही हूँ। तो इस तरह से हमने बॉर्डर के जितने भी फंदे होंगे सबको वाइंड ऑफ कर लेना है। तो ये देखें, यहाँ पे 4 सिलाइयों से हमने इस बॉर्डर को बना लिया। अब सारे फंदे ये चेन वाली लुक में बंद हो गए हैं। अब मैं दूसरी नीडल पे जो फंदे डाले हुए हैं इनको भी वाइंड ऑफ कर दूँगी। तो तरीका वही सेम ही रहेगा। ये देखें, यहाँ पे भी मैंने 3 सिलाइयाँ बुनी हैं, और चौथी सिलाई जो है, चौथी रो है हमारी रॉन्ग साइड से, तो यहाँ से मैंने फंदे को कम करना है। तो 2 का एक करके
जैसे मैंने आपको भी बताया वैसे ही मैंने सभी फंदों को बंद करते हुए इस सिलाई के सारे फंदों को कंप्लीट कर लेना है, इस तरह से बंद करते हुए। तो मैं अभी आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये सारे फंदे मैं कम कर दूँगी, तो लास्ट में जब पहुँचती हूँ तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं लास्ट में पहुँच गई हूँ। तो लास्ट में एक फंदा रह गया है, तो इसको हमने धागे को काट के और इस फंदे से हमने निकाल के इसको यहाँ पे अटैच कर देना होता है। तो इस तरह से हमारे ये फंदे बंद हो जाते हैं। तो ये देखें इतनी सी इसकी प्यारी सी चेन वाली लुक आई है बाइंड ऑफ करने के बाद। ये देखें मैंने धागा काट के यहाँ पे इसको बंद कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और देखिए इसको हमने अब इस तरह से रोल करते जाना है सॉफ्टली अपने हाथों से, और इसका एक मज़ेदार सा बॉर्डर बन जाएगा जो कि बिल्कुल स्पाइरल बन जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि हम इसको अटैच कैसे करेंगे। आपने अपने प्रोजेक्ट में इसको अटैच करना है सुई धागे के साथ, नहीं तो आप इसको नीडल्स के साथ भी कर सकते हैं और क्रोशिया के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको सिलाइयों से भी अटैच कर सकते हैं और इसको आप क्रोशिया से भी अटैच कर सकते हैं। तो बड़ी ही आसानी से ये आपके प्रोजेक्ट के साथ लग जाएगा, अटैच हो जाएगा। अगर आप इसको मैचिंग कलर के साथ सुई धागे से अटैच करेंगे तब भी ये बड़ी आसानी से चिपक जाएगा। तो आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ये बेबी प्रोजेक्ट्स के लिए बॉर्डर है, तो बच्चों की कैप्स के लिए, बच्चों के स्वेटर के लिए, बच्चों के आप जो पैजामा बनाते हैं वूलन उसके पाँव के लिए, बॉटम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।